है कि एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो मैं आप लोग के लिए लाया हूं एसएससी जीडी जीके का जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वो आपके साथ मैं यहां पर एनालिसिस करने वाला हूं। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपको भी मदद करेगा और इससे अगले शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उसको भी ये मदद करने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने जीके का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में वो आपके साथ में रखने वाला हूँ। ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं विद्यार्थी के द्वारा जो भेजा गया प्रश्न है ये सारी प्रश्न है, तो इसीलिए आप लोग इसको पूरी ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड आप जो है अगले शिफ्ट में अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको जो है याद करके जाना है इससे रिलेटेड प्रश्न। इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कपड़ा मंत्रालय की योजना है, तो आपको बताना, ये देखिए कपड़ा मंत्रालय की योजना जो है ये सम्राट योजना का संबंध जो कपड़ा मंत्रालय से ये प्रश्न एक पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपातकाल के दौरान जो है कौन सा अनुच्छेद भंग नहीं होता है, तो अनुच्छेद 21 और 20 जो है ये आपातकाल के दौरान भंग नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इससे संबंधित सारी अनुच्छेद 21 का को आप लोग को याद करके अगले शिफ्ट में जाना है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनगणना जो है कितने वर्ष में होता है, तो प्यारे साथियों जनगणना कितने 11 वर्ष में होता है। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में हुआ था। और अगर पूछ लेगा जनगणना जो है व्यवस्थित रूप से कब शुरू हुआ था, तो ये जो है रिपन के काल में शुरू हुआ था 1881 में। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, इसमें कुछ समय दिया था कि अगस्त माह का जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये जो है ऋषभ पंत को बनाया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईएनएस विक्रांत का निर्माण दोस्त कहाँ हुआ था, तो आईएनएस विक्रांत जो कि जो है भारत का पहली विमान वाहक पोत है और इसका निर्माण कहाँ हुआ था, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो कि केरल में है, वहीं इसका आईएनएस विक्रांत का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि 2000 के नोट पर जो है किसका चित्रण होता है, तो 2000 के नोट पर किसका, मंगलयान का। तो जितने भी नोट पे चित्र छपा है उन सारे चित्र को आपको अगले शिफ्ट में याद करके जाना है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये जो है 1761 में। और पानीपत के पहला और दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये सारी बात को 1500 यानी कि 26 और 1500 जो है 56 को आप लोग को याद करके जाना है। चलिए देखिए आईपीएल के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल जो है इसका विजेता कौन था, तो राजस्थान रॉयल्स जो है और गुजरात टाइटंस को हरा करके इस आईपीएल का जो है जीता था। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनजाति महोत्सव, तो ये जो है झारखंड में मनाया गया था। अगला प्रश्न था कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ था, तो दोस्त श्रीलंका की राजधानी जो था ना ये कहाँ था, श्री जयवर्धनपुरम था। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न था कि खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 136 रैंक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अगला देखिए यहाँ है कि बौद्ध धर्म का जो है पहला उपदेश जो है ये कहाँ दिया था, तो ये जो है सारनाथ में दिया था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म से जितने भी उपदेश है संगतियाँ हैं तो इन सारी को आप लोग को ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोग को याद करके अगले शिफ्ट में जाना है। देखिए यहाँ क्रांति से यानी कि कृषि संबंधित जितने भी क्रांति है तो वो आप लोग को पढ़ के जाना है। ये से प्रश्न पूछ लिया गया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। आइए देखिए अगला प्रश्न था कि भारत और नेपाल के बीच जो है कुल कितने यानी कि सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय, तो भारत और नेपाल के बीच कुल 1751 सीमा साझा करता है। और जितने भी देश यानी कि पड़ोसी देश है उसके साथ सीमा जितना साझा करता है उसको आप लोग को याद करके जाना है दोस्त। आइए देखिए अगला पूछा गया है पीला ग्रह, तो पीला ग्रह जो है किसे, वनस्पति को कहा जाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह भी अब की बार
पूछेगा एग्जाम में तो किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। आइए देखिए, ज्योतिपुंज पुस्तक के बारे में पूछा गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा गया है ज्योतिपुंज पुस्तक, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके से पूछा गया है पेरियार बांध। तो पेरियार बांध केरल में है, पेरियार बांध केरल में है, किस नदी पे है आप लोग को बताना है। आइए अगला है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे। तो जेलेंस्की जो था यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, और टाइम पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। और अगला प्रश्न देखिए, झारखंड से एक और प्रश्न पूछा कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जीके आप सभी के लिए अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने ही महोत्सव है वो पढ़ लेना है, कुछ नवीनतम बुक को आप लोग को पढ़ लेना है, ग्रह से संबंधित किस ग्रह का रंग कैसा होता है वो आप लोग को देख लेना है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देश से लगता है, ये सारी पॉइंट्स को आप लोग को अगले शिफ्ट में पढ़ के जाना है। और दोस्त, अगर आप जो शिफ्ट में पढ़ के अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन याद रहेगा तो आप इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं, जिससे आपके अगले दोस्त जो है ना उसको आप लाभ मिल सकता है। तो इसीलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन याद रहेगा तो आप इस नंबर पर ज़रूर ही सेंड कीजिएगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट है उसको लाभ मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल था। तो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को जितने भी शिफ्ट का होगा आप लोग को बताते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।